हेलो एवरीवन, मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं तरुण डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि तरुण डिफेंस एकेडमी की तरफ से एक स्पेशल बैच आप लोगों के लिए मैथ्स का शुरू किया गया है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, और अभी हम टाइम एंड वर्क की क्लास देख रहे हैं और ये क्लास थर्ड होने वाली है आज। और इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है इनको तो उनको ज़रूर देख लें आप। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको सीखने को मिलेंगी उनसे, और लगभग आपका 50% जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया है टाइम एंड वर्क का, क्योंकि जो सेकंड क्लास थी वही सबसे इम्पोर्टेंट क्लास थी और वो मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, फर्स्ट क्लास थोड़ी ईजी थी, सेकंड क्लास जो थी वो थोड़ी अच्छी थी। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं टाइप 3। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो टाइप 3 में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। कार्यक्षमता होती है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एफिशिएंसी होती क्या है। ठीक है, वैसे मैंने आपको जब क्लास शुरू की थी तभी मैंने एफिशिएंसी के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो एफिशिएंसी होती क्या है, जब आप वर्क को टाइम से डिवाइड करते हो तब आपकी एफिशिएंसी आती है। राइट, अब आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। सुनिए, और ये आपको समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जब आपके सामने एकदम से आते हैं तो वो आपको पजल कर देते हैं, है ना। तो समझिए इस चीज़ को। आपको बोलेगा लाइक ए एंड बी किसी काम को करते हैं, ठीक है, और जिनकी एफिशिएंसी आपको 1:2 दी हुई है। ठीक है, इस तरह से दिया होगा, ये होगी आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब आपसे बोलेगा कि इनमें से कोई भी, ठीक है, इतने दिन में काम को कर सकता है, तो बताइए दूसरा व्यक्ति कितने दिनों में करेगा, या फिर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए वो समझिए पहले। इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला एफिशिएंसी का, प्लस आपको पता होना चाहिए वर्क का फॉर्मूला, वर्क कैसे निकालते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मैं एक ही फॉर्मूले से आपको पूरा जो है टाइम एंड वर्क निकलवा दूंगा। तो मैंने तभी बोला था आपको कि रट लो इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो हम इसी पर बेस्ड आज क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने। कहता है इसमें ए और बी की जो कार्यक्षमता का अनुपात है वो 3:5 है। मतलब दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी जो एफिशिएंसी है ना उनका अनुपात दिया है आपको 3:5। ठीक है, अभी आगे कहता है ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। मैंने बताया था ना आपको कि जो वर्क का फॉर्मूला इसमें यूज होगा, वर्क कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी इनटू डेज। तो यहाँ पे जो है एफिशिएंसी दे रखी है किसकी, ए की, कितनी, 3, और कितने दिन में कर सकता है, कहोगे 10 दिन में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना। तो टोटल कितना काम हो गया, 30 यूनिट काम। तो मतलब 30 यूनिट काम किया है उसने। अभी कहता है बी कितने दिनों में इस काम को खत्म कर पाएगा, ये पूछा है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। ठीक है, तो बी से करवाना है तो 30 यूनिट को आपको 5 से भाग देना पड़ेगा, यानी 6 दिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसे ही आता है ना डेज निकल के। तो जब आप वर्क को एफिशिएंसी से भाग देते हो तभी तो डेज आते हैं निकल के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इजी होंगे बिल्कुल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बनता है इसमें टाइम एंड वर्क में, तो जो मुझे बताना था। ठीक है, डोंट वरी, और भी क्वेश्चंस मैं इस टाइप के करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ए और बी की जो कार्यक्षमता यानी एफिशिएंसी है उनका अनुपात दिया हो आपको 2:3। जो ए और बी है ना, इनकी एफिशिएंसी दी हुई है आपको 2:3। ठीक है, ये है एफिशिएंसी। राइट, अभी कह रहा है आपसे दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम निकल कर जाएगा ना हमारा। वर्क कैसे निकालते हैं हम, एफिशिएंसी इनटू डेज करते हैं ना। तो एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि दोनों से करवा रहे हैं ना,
तो टोटल देख लो कितनी है, 5। ठीक है, तो एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे 5। और कितने दिन में कर सकते हैं दोनों मिलकर, 12 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। ठीक है, तो 60 यूनिट काम है आपके पास। ठीक है, अभी कह रहा है बी अकेले कितने दिन में करेगा इस काम को, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, 3 यूनिट। तो 3 से आप इसे भाग कर दो, यानी 20 दिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। डेज निकल के आता है ना, जब वर्क को आप एफिशिएंसी से भाग देते हो तभी तो डेज निकल के आते हैं ना, तो मैंने वही किया। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है आपके। नेक्स्ट, यही क्वेश्चन देखो इस तरह से भी पूछा जाता है। ठीक है, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है इनका, तो मैंने हर वैरायटी का आपको क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में ऐसा ना लगे कि कैसा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वही चीज़ है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। देखो, ए बी से 2 गुना अच्छा है। जब 2 गुना अच्छा है तो उसकी एफिशिएंट होगा ना ज़्यादा अच्छा। हम अच्छा किसे बोलेंगे, जो अच्छा, जो जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी वही उसे को तो बोलेंगे ना। ठीक है, तो वही बोल रहा है, ए और बी है जो, उनमें जो ए है वो बी से 2 गुना अच्छा है, मतलब ये 2 गुना अच्छा है बी से। मतलब अगर हम बी को 1 माने तो ए कितना हो जाएगा, 2 गुना। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपका एफिशिएंसी। अभी कह रहा है दोनों मिलकर काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, बताया मैंने अभी काम कैसे निकालते हैं, जब आप एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तब। टाइम कितना है, 18 दिन। एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, आप कहोगे सर 3 है, दोनों को ऐड कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 54 यूनिट आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना आ गया आपके पास, 54 यूनिट। अभी कहता है 20 काम को कितने दिनों में करेगा, तो आप 1 से यानी बी के जो एफिशिएंसी है उससे भाग दे दो, यानी 54 दिन में काम को कर देगा बी। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। बी करनी क्या है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ इनको, और बहुत ही इजी होते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए वर्क का, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपसे 3 व्यक्तियों का पूछे ऐसे ही तो आप कैसे करोगे, तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी ले लिया है, तो समझिए। अब इसमें क्या कह रहा है, ए बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात दिया हुआ आपको, मतलब जो तीनों व्यक्ति है ना, ए बी और सी, इनकी जो एफिशिएंसी है वो दी हुई है आपको कितनी, 3:4:5 में। यह है क्या, एफिशिएंसी। तीनों मिलकर काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा ना आपके पास। अभी बताया मैंने वर्क कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम करके। ठीक है, टाइम दिया हुआ आपको कितना, 5 दिन का, और किन से करवाना है, तीनों से मिलकर। तीनों की एफिशिएंसी का टोटल देख लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो टोटल काम कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 60 आ जाएगा, 60 यूनिट। ठीक है, तो अब ये काम किससे करवाना है, 60 यूनिट काम किससे करवाना है, ये करवाना है सी से। देखो पूछा हुआ क्वेश्चन में, तो ज्ञात कीजिए सी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, जब डेज निकालते हैं तो टोटल काम को एफिशिएंसी से तो भाग देते हैं ना, तो एफिशिएंसी से भाग दे दो इसे, तो 12 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो ये है 4 क्वेश्चन जो एक ही जैसे हैं, वैसे चारों क्वेश्चन थोड़े थोड़े से इनमें डिफरेंस था, जो कि मैंने आपको बता दिया क्या क्या डिफरेंस होता है इनमें। और यही क्वेश्चंस आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपका जो है नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाता है ऐसे, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। ये टाइप 3 लिखा हुआ है यहाँ पे गलती से, यहाँ पे आएगा टाइप 4। ठीक है, तो समझिए टाइप 4 क्या है, यहाँ पे समझना ध्यान से, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं वो ही बता देता हूँ डायरेक्टली। तो आपसे कहिएगा, जैसे कोई व्यक्ति है ए, ठीक है, वो 25% काम को 10 दिन में कर सकता है।
10 दिन में कर सकता है। तो सर तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर कि अगर 25% काम को वो 10 दिन में कर सकता है तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? पूरे काम को बताओ कितने दिनों में करेगा? तो आप कहोगे सर 25% को हम लिख सकते हैं, 25% को क्या लिख सकते हो आप? 25/100। ठीक है, तो इन्हें काटोगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, तो 25% को आप 1/4 लिख सकते हो, 1/4। जब ये इधर जाएगा तो टोटल काम एक कितने दिनों में करेगा? आप कहोगे सर 40 दिन में करेगा टोटल काम को। ठीक है, ऐसे ही आपसे एक तरीके से और पूछता है, एक तो परसेंट की टाइप से पूछता है, एक पूछा है फ्रैक्शन की टाइप से। तो फ्रैक्शन में कैसे देखते हैं? देखो, आपसे बोलेगा कि कोई व्यक्ति है ए, वो काम को करता है कितने दिनों में? मतलब आधे काम को, 1/2 काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? सर आधे काम को तो 20 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? 40 दिन में। आप कहोगे 40 दिन में। ठीक है, एक इस टाइप से पूछता है क्वेश्चन, एक इस टाइप से। तो दो टाइप से ही पूछते हैं क्वेश्चन, एक परसेंटेज में चेंज करके दे देगा, एक फ्रैक्शन में दे देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा वो अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से। तो समझिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको टाइप बता दिया किस टाइप का होता है, और क्वेश्चन में आपको मैं करवाऊंगा। समझिए इस क्वेश्चन को। व्यक्ति ए 1/4 भाग को 5 दिनों में कर सकता है। मतलब जो व्यक्ति ए है ना, ए जो व्यक्ति है, जो काम के 1/4 भाग को ना कितने दिनों में कर सकता है? 5 दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम को कितने दिनों में करेगा? तो 4 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 20 दिनों में करेगा। ठीक है, मतलब जो टोटल काम है ना ये 20 दिनों में करेगा। ठीक है, 20 दिनों में करेगा कौन? ए। अभी आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है बी जो है आधे काम को 15 दिनों में कर सकता है। जो बी है ना, आधे काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो आप कहोगे सर पूरे काम को वो 30 दिन में कर दे, क्योंकि आधे काम को 15 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को 30 दिन में कर देगा। या फिर आप इधर ले जाओ इसे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर जाके, तो 30 दिन में कर देगा। आप कहोगे सर 30 दिन में कर देगा बी, तो यहाँ पे लिख दो बी कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में। और आपसे पूछा क्या है? ये देखो, इसमें आपसे पूछा है दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब तो ये बेसिक क्वेश्चन ही बन गया, जो मैंने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन बताया था आपको, वही बन गया अभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम क्या आएगा? 60 यूनिट। ये क्या होगा आपका? टोटल वर्क। कैसे निकाला मैंने? 20 और 30 का एलसीएम लेकर के। जब से क्लास शुरू हुई है तभी से बता रहा हूं मैं कि डेज का जब एलसीएम लेते हैं तब आपका ये टोटल वर्क आता है। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कैसे आएगी? इसकी आएगी 3 यूनिट और इसकी आएगी बी की 2 यूनिट। कैसे निकाला मैंने? जब 60 यूनिट को आप 20 से भाग दोगे ना, तो 3 यूनिट आपकी एफिशिएंसी आ जाती है। ऐसे ही 60 यूनिट को जब 30 से भाग देते हो तो 2 आपकी एफिशिएंसी आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, अभी कहता है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। कौन कौन कर किसी से करवाना है? ए और बी से। कितना यूनिट काम करवाना है? 60 यूनिट काम। टोटल देख लो कितना है इनका? 5। तो 5 से इसे भाग दे दो, 12 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। बताइए इस क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत आती है तो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको चेंज करना आना चाहिए, जो मैंने आपको टाइप वाइज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो ऐसा ही। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन इसमें क्या है? 3 व्यक्ति हैं इसमें। अब 3 व्यक्तियों का भी आना चाहिए, 2 व्यक्ति को तो करवा दिया मैंने, अब 3 व्यक्तियों का भी तो आना चाहिए, तभी तो आप सीखोगे चीज़ों को। तो मैंने इस वजह से लिया है क्वेश्चन। तो कहता है इसमें ए अकेले किसी काम के 1/4 भाग को 5 दिनों में कर सकता है। जो ए है ना, वो 1/4 भाग को 5 दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम को कितने दिनों में करेगा? तो आप कहोगे सर 20 दिनों में करेगा, क्योंकि ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 20 दिन में करेगा। तो यहाँ पे लिख लो आप, ए जो करेगा पूरे काम को 20 दिनों में करेगा, क्योंकि यूनिट्स जो है हमें बराबर करनी होती है। ठीक है, ऐसे ही आगे बोल रहा है जो बी है ना, जो व्यक्ति बी, ये काम के 1/3 भाग को 4 दिनों में करता है।
ठीक है। तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? आप कहोगे सर ये 3 जो है इधर ऊपर चला जाएगा, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 जो है 12 दिन में कर देगा बी पूरे काम को। मतलब जो बी है वो 12 दिनों में कर देगा काम को। ठीक है सर, आप कहोगे कि भाई सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी आगे बोल रहा है सी अकेले जो काम है वो पूरे काम को बोल रहा है, तो वो 15 दिनों में कर देता है। अभी कहता है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अब तो बेसिक क्वेश्चन बन गए, पहली क्लास में करवाया था मैंने। तब क्या करोगे आप, टोटल वर्क निकाल लो आप। टोटल वर्क कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 60 यूनिट। ये क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, ए की एफिशिएंसी आएगी 3 यहाँ से, बी की आएगी 5, सी की आएगी 4। अब तीनों से करवाना है काम, किस किस से, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों से करवाना है 60 यूनिट काम। तो टोटल कर लो इनका, 4 और 5 9, 9 और 3 12। 12 से जब भाग दोगे 60 को तो 5 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार रिवाइज करके देख लिया करो दोबारा से पीछे से। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, लंबी वीडियो करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने। क्या कहता है, ये भी देखो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो कहता है इसमें एक काम को करने के लिए 3 व्यक्ति जो है लगाए गए हैं, जिनमें ए 20% काम को 6 दिनों में कर सकता है। जो व्यक्ति ए है ना, 20% काम को 6 दिनों में कर सकता है। तो 20% को कैसे लिखते हैं आप, 20% को लिखते हो आप 1/5। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज जो है बटे में चला जाता है और इसे काटोगे तो 1/5 आता है। ठीक है, तो जो ए है ना, ए जो व्यक्ति है 1/5 काम को 6 दिनों में करता है। तो आप कहोगे सर पूरे काम को वो 30 दिनों में कर देगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए जो है 30 दिनों में करता है पूरे काम को। ऐसे ही बी के लिए भी दिया हुआ है आपको, अब बी के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही जो बी है ना वो 1/10 काम, यानी 1/10। ठीक है, 1/10 को जो काम है उसे 2 दिन में करता है। तो आप कहोगे सर पूरे काम को वो कर देगा 20 दिन में। तो यहाँ पे लिख दो बी जो कर सकता है पूरे काम को 20 दिन में, करेक्ट। अब आगे देखिए, सी के लिए भी ऐसे ही बोल रहा है, 3 व्यक्तियों के लिए भी मुझे बताना है ना। तो सी जो करता है 25% काम को, 25% को कैसे लिख सकते हो, बटे में परसेंटेज को काट के बटे में 100 लगाओगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 काम को जो सी है, 1/4 काम को जो सी है कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। तो आप कहोगे सर 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ से तो 60 हो जाएगा। मतलब सी जो है 60 दिन में कर देगा काम को, जो सी है वो 60 दिन में करेगा काम को। आप कहोगे सर ये तो बेसिक था, बिल्कुल इजी, इसको तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो आगे बोल रहा है, सुनिए, कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो टोटल काम निकाल लो आप, कितना आएगा टोटल काम। तीनों का एलसीएम लोगे, ठीक है, ए बी और सी का जब एलसीएम लोगे तो 60 यूनिट जो है एलसीएम आएगा इनका। ये क्या होगा आपका टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, बी की आएगी 3, सी की आएगी 1। तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों से करवाना है कितना यूनिट काम, 60 यूनिट काम। ठीक है, 60 यूनिट काम करवाना है किससे, तीनों से मिलकर। तीनों की एफिशिएंसी का जो है सम देख लो आप, सम हो जाएगा 6। 6 से भाग दे दोगे 10 दिन में तीनों मिलकर कर देंगे काम को। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। बताइए इस क्वेश्चन में कुछ भी गड़बड़ है या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, आगे समझ, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के सामने। अभी देखिए मैंने 3 व्यक्तियों को करवाया, 2 व्यक्तियों का देखो कैसे करेंगे परसेंटेज वाले क्वेश्चन में। तो देखो क्या बोल रहा है, जो ए है ना 75% काम को 15 दिनों में कर सकता है। जो 75% काम है ना, 75% काम है, 75% को हटाकर नीचे बटे में 100 लगाओगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 दिया 25 चौका। ठीक है, मतलब 3/4 काम को ए जो है 3/4 काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो आप कहोगे सर ये तो इधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा इसके और 4 ऊपर चला जाएगा।
ये 3 से 5 पर कट जाएगा, 5 चौक 20, यानी ए जो करेगा वो 20 दिन में करेगा पूरे काम को। ए जो है 20 दिनों में करेगा, ए जो है पूरे काम को 20 दिनों में करेगा। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी। अब आगे देखो, बी कह रहा है, बी जो व्यक्ति है वो 50% काम, 50% क्या होता है 1/2, 1/2 काम को 20 दिनों में करता है। तो आप कहोगे सर 2 ऊपर चला जाएगा, तो 40 दिनों में करेगा बी। ठीक है, तो बी का लिख दो यहाँ पे, 40 दिनों में करेगा। अब कह रहा है आपसे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत ईजी बन गया ना क्वेश्चन, इसे तो आप सभी कर लेंगे। तो टोटल जो है आपको वर्क निकाल लेना है, एलसीएम लेकर के दोनों का एलसीएम आएगा 40 यूनिट। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 2, बी की एफिशिएंसी आएगी 1। तो अब करवाना किससे है, ए और बी दोनों से। तो कितना यूनिट काम करवाना, 40 यूनिट काम। किन से, ए और बी, यानी 2 और 1 3 से। तो 40/3 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट आपको आनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये परसेंटेज और रेशो वाला मिक्स क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये भी आपको आना चाहिए। इसमें कह रहा है ए बी और सी की जो कार्यक्षमता का अनुपात है वो कितना दिया है, 3:4:5। मतलब ए बी और सी इनकी जो एफिशिएंसी है उनका जो रेशो दिया है वो दिया है 3:4:5। ये क्या है, एफिशिएंसी आपकी, ध्यान रखना। कहता है तीनों मिलकर काम को जो है 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर। तो हमारा टोटल काम आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि जो टोटल काम निकालने का फॉर्मूला होता है ना वो होता है एफिशिएंसी इनटू डेज। तो टोटल तीनों से करवा, जो तीनों है मिलकर 5 दिनों में करते हैं, 5 दिनों में करते हैं तीनों मिलकर। तो तीनों देखो टोटल कितना है एफिशिएंसी, 12। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 60 यूनिट। ठीक है, आगे बोल रहा है तो ज्ञात कीजिए सी अकेला 50% काम को कितने दिनों में करेगा। तो 60 यूनिट जो काम है ना, इसका 50% कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज को जब बटे में करोगे तो 50 से 2 पकड़ जाएगा, 100, 1/2 आ जाएगा। तो कह रहा है सी कितने दिनों में करेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी से ही तो करवाना है ना, सी से करवाना है तो 5 से भाग देना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, 10 की 0 से 0 कट जाएगी, तो 6 दिन इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो एफिशिएंसी होती है ना, जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, जो एफिशिएंसी होती है ना वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, डेज की। ठीक है, डेज के क्या, रेशो के बराबर, ना कि उनके सम, जो वैल्यूज होती है उनके बराबर। ये भी याद रखना आपको, सम के बराबर नहीं, रेशो के बराबर। ठीक है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझिए इस चीज को। अभी मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन इस चीज को समझिए आप। तो एफिशिएंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेज के, इसका जो मतलब होता है वो समझिए। मतलब अगर एफिशिएंसी 2:3 है तो डेज क्या होंगे, डेज का जो रेशो होगा ना वो क्या होगा, 3:2 होगा। ठीक है, ये कैसे निकाले मैंने, इस चीज को समझिए। अब डेज जो आता है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनको उल्टा करके लिख दोगे तो गलत हो जाएगा वो। ठीक है, इनको ऐसे नहीं लिखते हैं, इनको निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, जो 2 है और 3 है इनका एलसीएम लेना होता है। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। ठीक है, 6 होता है। अब आपको जो है पहले 2 से भाग देना पड़ेगा इसे, तो 3 जो है एफिशिएंसी आ जाएगी, डेज का जो है रेशो आ जाएगा किसका, ए वाली का, जो शुरू वाला है, जो शुरुआत में है, जो इसका आ जाएगी 3। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 6 यूनिट को जो हमने एलसीएम लिया है 2 और 3 का, इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपका जो डेज का रेशो आएगा वो आएगा, जब भाग दे दोगे इसे 2 आएगा।
तो डेज जो आएगा रेशो वो आ जाएगा 2, तो 3:2 हो जाता है ऐसे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये होता है इसका फंडा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको डायरेक्टली उल्टा लिख देते हैं, लेकिन जब 3 व्यक्तियों का होता है यहाँ पे तब वो गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब चीज़ इसको मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, क्वेश्चन से आपको जो है ज़्यादा समझ में आता है, इस वजह से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को, समझिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में ए और बी की जो कार्य क्षमता का अनुपात है ना, जो एफिशिएंसी है किसकी, ए और बी की, कितनी दी हुई है, 2:3 में। ठीक है, तो कह रहा है आगे देखिए, ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक लेता है। ठीक है, तो डेज का रेशो निकालना पड़ेगा अब आपको यहाँ पे, ये आपकी मजबूरी है कि आपको निकालना पड़ेगा डेज का रेशो। और डेज का रेशो क्या होता है, एफिशिएंसी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब 2 और 3 का जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 6 यूनिट। ठीक है, तो अब आपको ए का निकालना है क्या, डेज का रेशो। ठीक है, तो जब एफिशिएंसी से भाग दोगे तभी तो डेज आएगा निकल के, तो 3 दिन आ जाएगा किसका, ए का रेशो। ठीक है, ऐसे ही जब बी का निकालोगे, ठीक है, तो टोटल काम तो आपका 6 यूनिट मान लिया हमने, और एफिशिएंसी कितनी है बी की, 3। जब टोटल वर्क को आप एफिशिएंसी से भाग देते हो, कार्य क्षमता से भाग देते हो, तो आपका डेज आ जाते हैं निकल के। ठीक है, तो 2 यूनिट जो है आपका डेज आ जाएगा बी का। तो ये क्या है आपका, डेज है, डेज का रेशो, डेज नहीं होते हैं, डेज का रेशो होता है। अभी कह रहा है जो ए है ना, किसी काम को बी से 10 दिन अधिक लेता है करने में, मतलब जो 3 यूनिट है ना, यहाँ पे देखो कितना अधिक है, आप कहोगे सर 1 यूनिट अधिक है। डेज जो है ए लेता है जो काम करने में 3 यूनिट लेता है, और यहाँ पे 2 यूनिट ले रहा है, तो कितना यूनिट अधिक ले रहा है, आप कहोगे सर 1 यूनिट ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना ले रहा है, 10 दिन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम देगा ये आगे जाके, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ इस चीज़ को। अभी कहता है अब आपका जो है 1 यूनिट तो आ गया 10 दिन, तो ए का कितने दिन हो जाएगा, आप कहोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 30 यूनिट आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। जो ए कर सकता है 30 दिन में कर सकता है, और 20 जो बी है वो कर सकता है 20 दिन में। ठीक है, तो यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। अभी कह रहा है तो ज्ञात कीजिए ए को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है काम को, तो ए के लिए बोल रहा है, तो ए कर सकता है 30 दिनों में। ठीक है, ए जो कर सकता है वो कर सकता है 30 दिनों में, और बी कर सकता है 20 दिनों में काम। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो ऑप्शन जो ए है 30 दिन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आज का जो है लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा आपको, ठीक है, और सभी क्वेश्चंस आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और तो ये टाइप 3 और टाइप 4 मैंने आपको करवा दी है, लगभग आपका 75% जो है टाइम एंड वर्क का जो है मैंने निपटवा दिया है। ठीक है, 20% अब आपका रह गया है, एक वीडियो और बनेगी। ठीक है, जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें जो बची हुई हैं वो करवा दूंगा। फिर उसके बाद एक वीडियो और होगी जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इन क्वेश्चंस की, मिक्स क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय।